गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो रिलेटेड है एडवांस टैक्स से, एडवांस टैक्स इन इनकम टैक्स। ओके, तो एडवांस टैक्स क्या होता है, कौन भरता है, किसको भरना होता है, आज इसी के ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि एक एडवांस टैक्स पे वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा कि आज बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी करता हूँ और एडवांस टैक्स पे एक अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो। जो भी फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंटेंट की फील्ड में है, तो उसके लिए एडवांस टैक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एडवांस टैक्स जो है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ इनकम टैक्स इन इनकम टैक्स। एडवांस टैक्स इन इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स इन इंडिया मीन्स पेइंग योर इनकम टैक्स इन द इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आप जानते हो जो हम इनकम टैक्स भरते हैं वो असेसमेंट ईयर में भरते हैं, यानी नेक्स्ट ऑफ द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एडवांस टैक्स जो होता है, जैसे कि नाम से ही जा रहा है, एडवांस में दिया रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न टैक्स, यानी कि जैसे आपने कमाया उसी समय दे दिया। द टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अगर किसी भी व्यक्ति की टोटल एक लाइबिलिटी फाइनेंशियल में 10,000 से ऊपर है, बनती है आफ्टर डिडक्शंस, यानी कि यू मस्ट पे द टैक्स इन एडवांस मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। ओके, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो आप एडवांस टैक्स को, और 10,000 से ऊपर किसी भी फाइनेंशियल में अगर आपकी लाइबिलिटी बन रही है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये उनके ऊपर एप्लीकेबल भी है जो विदाउट फुल डिडक्शन, TDS डिडक्शन, ये उनके ऊपर भी लागू होती है। जैसे बिजनेसमैन, फाइनेंसिंग, प्रोफेशनल इन्वेस्टर विद कैपिटल गेन एंड रेंटल इनकम अर्न। एम्प्लॉय यूजिंग डू नॉट पे डायरेक्ट टैक्स बिकॉज देयर एम्प्लॉयर डिडक्ट द TDS। ओके, सैलरी वालों पे क्या होता है ना, सैलरी का TDS कट जाता है। तो TDS अगर सैलरी पे फुली कट ऑफ हुआ है तो उनको जो है एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो TDS को भी एज ए डिडक्शन कर देते हैं। जो भी हमारा टैक्सेबल टैक्स बनता है तो उसको हम TDS डिडक्ट करते हैं उसमें से। फिर जब अगर आपका 10,000 से ऊपर एडवांस टैक्स आ रहा है तभी आप एडवांस टैक्स भरते हैं। अच्छा, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या होती है फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनी? इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून की 15% ऑफ द टैक्स। हाँ, इसका कैलकुलेशन भी नीचे मैं बताऊंगा अभी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को है जिसमें कम्युलेटिव 45% दे देते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर जो कि 75%, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो कि आपकी 15 मार्च 100% आपका टैक्स चला जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की बनती है, 15 जून को 15 दे दिया, 15 सितंबर को 45,000 दे दिया, और 15 दिसंबर को 75,000, 15 मार्च को 1 लाख पूरा हो गया। यानी कि डिफरेंसेस हैं, यानी 15,000 फिर 45 कर दिया, यानी कि यहाँ 15,000 दे दिया था तो उसके बाद आपने फिर 35,000 दिया, फिर उसके बाद आपने 30,000 दिया, अब यहाँ पे 25,000 दिया। ठीक है, तो हु मस्ट पे द एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड योर टैक्स लाइबिलिटी जिसकी भी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ऊपर है एक ही फाइनेंशियल ईयर में, उनको एडवांस टैक्स भरना ही पड़ता है। इन योर इनकम, जैसे कि इनकम कहाँ से होती है, अब आपका इनकम कहाँ से होगी? बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, रेंट, इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग, ये सारे। यानी अगर आपकी इनकम यहाँ से हुई है तो आपको भरना ही भरना है। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस मतलब एक सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर है विदाउट बिजनेस इनकम, अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी रिटायर हो गया 60 साल में, तो उसके बाद तो मेरी कोई इनकम नहीं है, केवल पेंशन आ रही होगी, तो उसको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 60 साल से ऊपर है या 65 साल का, 70 साल, लेकिन उसको बिजनेस कर रहा है तो द इनकम टैक्स इज़ एप्लीकेबल टू हिम। पेनल्टी क्या होती है अगर आप नहीं भरते हैं एडवांस टैक्स? तो देखते हैं, मैं बताता हूँ। इफ़ यू डू नॉट पे और पे लेस एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 234B और 244C। वो सेक्शन आर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिंपल एग्जांपल है, द फाइनेंसर अर्न्स 12 लाख in year and total tax after deduction is 1.2 lakh. Since tax is more than 10,000 he must pay advance tax in 4 installment during the year. ठीक है, एक फाइनेंसर है जिसने 12 लाख कमाए और टोटल टैक्स आफ्टर डिडक्शन जो है 1.2 लाख बना। तो सिंस टैक्स मोर देन 10,000 है, क्योंकि 1 लाख 1.2 लाख जो है 1,20,000 जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो उसको जो
उसको भरना ही भरना है, और 4 इंस्टॉलमेंट में। इफ़ यू वांट आई कैन मीन्स आप, ये एग्जांपल था इसका, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि एडवांस टैक्स होता क्या है, किसको भरना होता है, और एडवांस टैक्स किस तरह से भरा जाता है, क्या क्या इंस्टॉलमेंट होती है, किस डेट की होती है, ये आप जान पाए होंगे और आपकी नॉलेज भी एनहेंस हुई होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में और ऐसी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल को, एज वेल एज आप इसको जो है शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, जो कि इस वीडियो की जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।